हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रश्नावली 1B स्टार्ट कर दी थी, जिसका प्रश्न संख्या 1 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने किए भी होंगे। अब हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए थे और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, यानी कि 4 प्रश्न हो गए थे। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे और 2 क्वेश्चन यहाँ करवाए थे, यानी कि 4 प्रश्न टोटल हो गए थे। अब हम लोग को आगे उसके करना है। तो उसमें इस वाले प्रश्न में जो करवाया था हम लोगों ने प्रश्न, उसमें टोटल 6 या 7 क्वेश्चन हैं ऐसे ही। तो हम लोग के 4 हो गए थे, उसके आगे के कुछ बचे हुए वो हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 का शायद पहला, दूसरा, तीसरा हो गया था और चौथा भी। 2 तो होमवर्क में दिए थे। अब हम लोग को 5वें नंबर से करना है। तो इसका ये प्रश्न संख्या थी इसकी 9/2 की घात 4 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, और प्रश्न क्या था ये तो हम लोग लिख ही चुके थे। अब इसमें हम लोग को दिखाना था ये शांत दशमलव है, बिना विभाजन किए हुए दिखाना है यह शांत दशमलव है, और इसका दशमलव रूप भी लिखना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि शांत दशमलव, अशांत और दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये सब बताया था। तो हम लोग देखते हैं इसमें। अब बताइए मुझे इसमें एक चीज़ ये बताइए कि जितने 2 की घात 4 है क्या उतने ही 5 की घात है? तो नहीं, 5 की घात 2 है और 2 की घात 4 है, यानी कि 5 2 है, 5 2 बार है और 2 कितनी बार है? 4 बार। यानी कि 5 कितनी बार और आ जाए तो 5 2 के बराबर हो जाएंगे। तो 5 2 बार और आ जाएं तो ये 4 के बराबर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 की घात 4 और यहाँ 5 की घात 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4 और 5 कितनी बार है? सिर्फ 2 बार। तो 5 को इनके बराबर आने, इनकी संख्या के बराबर आने में अभी कितने नंबर होने चाहिए? और तो यहाँ पर ये हैं 4 बार, ये हैं 2 बार, तो कितनी बार और आ जाइए? 2 बार और आ जाए, यानी कि 5 की घात 2 और आ जाए तो ये इनकी संख्या के बराबर हो जाएंगी, इसकी घात के बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 9/2 की घात 4 गुणे 5 की घात 2। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 9/2 की घात 4 गुणे 5 की घात 2। यहाँ पे क्या करेंगे? 5 की घात 2 से ऊपर और 5 की घात 2 से नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो लिख दें 5 की घात 2 से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? 5 की घात 2 से अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 की घात 2 से 5 की घात 2 यहाँ अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा? 9 गुणे 5 की घात 2 यानी कि 25। ठीक, बटे यहाँ पे 2 की घात 4 को ऐसे लिख लो। अभी यहाँ पे 5 की घात 2 था और 5 की घात 2 और आ गई तो कितनी हो गई? 5 की घात 4। ठीक, अब 25 की 9 से गुणा कर लीजिए। तो 9 × 5 = 45 के 5 यहाँ से लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22 बटे यहाँ पे देखो 2 की घात भी 4 है और 5 की घात भी 4 है, तो दोनों को एक ही घात में लिख लीजिए, एक ही पावर में लिख लीजिए, यानी कि ब्रैकेट लगाइए 2 गुणे 5 के होल पावर 4। तो यहाँ पर 225 बटे, अब 2 पंचे 10 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यानी कि 10 कितनी? 10 की पावर 4 यानी कि 0 कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4। अब मैंने दशमलव लगाने के लिए बताया था आपको कि देखो ऊपर 3 संख्याएं हैं और नीचे 0 कितने हैं? 4। तो हम लोग को ऊपर भी 4 अंक चाहिए, तो पहले ये 3 संख्याएं लिख लो, 2 2 5। अब संख्याएं तो 3 है, नीचे 0 तो 4 है, तो हम लोग इसके लिए एक 0 यहाँ पे लगा देंगे और फिर लगा देंगे दशमलव। तो हो गए 4 संख्या, 1 2 3 4, यही इसका दशमलव रूप भी हो गया। ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है 11/25। ये वो 5 नंबर था, ये है 6 नंबर, पहले का ही है ये। 11/25। ठीक है, इसमें भी वही करना है हम लोग को। देखो
11/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं, मतलब 5 गुणे 5, 25 तो हुआ, 25। तो अब इसको हम लोग 11/5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब हमने बताया था जितने 5 होने चाहिए उतने ही 2 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 की घात 2 है तो 2 की घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो हम लोगों ने पहले ही शायद क्वेश्चन में किया था 2 की घात 2 से ऊपर और 2 की घात 2 से नीचे, मतलब जितनी पावर 5 की हो उतनी ही पावर हमें चाहिए होती है 2 की, बराबर रहना चाहिए, जितने 5 उतने ही 2। और 2 को खाली हम लोग अंश खाली हर में तो गुणा कर नहीं सकते हैं, अगर हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करनी होगी, तो इसलिए हम लोगों ने अंश और हर दोनों में किया हुआ है गुणा। अब देखो 11 गुणे 2 दूना 4/25, इनके गुणा मत करिए, ऐसे लिखिए 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, 11 चौक 44 बटे, अब देखो दोनों की घात एक ही है, सेम है, तो 5 गुणे 2 की होल पावर 2, मतलब इन दोनों की पावर कितनी है, 2 ही है, तो उसको एक बार में ही लिख लिया हम लोगों ने। अब 44/5 दूना 10 और 10 की पावर 2, अब 10 की पावर 2 है यानी कि 0 कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार। ऊपर अंक कितने हैं, 2 अंक, 0 कितने हैं, वो भी 2 है, तो 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, ये हो गया इसका दशमलव रूप। नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो आप लोगों ने वो प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें मैंने प्रश्न नोट कर लिया है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें करना क्या है हम लोग को। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, बिना वास्तविक लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याएं शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि शांत दशमलव तो बता चुके हैं क्या होता है, पर ये नई चीज है अशांत आवर्ती दशमलव, ये क्या होता है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ संख्याएं लिखी यहाँ पे 1/4, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है 2/3, एक तरफ मैंने लिखा है 1/4, एक तरफ लिखा है मैंने 2/3। तो पहले इसको भाग करके देखते हैं हम लोग। अब देखो एक है, ये तो जाएगा नहीं, तो हम लोगों ने लगाया दशमलव, 0 बढ़ा लिया, 4 दूना 8, फिर 10 में से 8 गया, 2 बचा, दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लिया, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ गया इसका आंसर, 0.25। उसको भाग करिए, देखो 2 छोटा है तो जाएगा नहीं, तो हम लोग पहले दशमलव लगा लेंगे और फिर लगाएंगे 0, फिर 3 छक 18, अब 20 से 18 गया तो 2 बचा, दशमलव तो लगा चुके हैं तो फिर से 0 लगा लिया हम लोगों ने, फिर 3 छक 18, फिर 20 से 18 गया 2 बचा, दशमलव लगा हुआ है तो फिर से 0 लगा लिया, फिर 3 छक 18, ऐसे ही ये आता जाएगा और कटता जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं डिवाइड होगा, ये ऐसे ही आता जाएगा, ऐसे ही आप लोग चाहे तो काटते रहिएगा इसको, ठीक है, समझ गए कहने का मतलब, ये ऐसे ही आता जाएगा जैसे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.6666, जितनी मर्जी चाहे 6 लिख लेना, आँख बंद करके बस 6 लिखते ही जाना, ठीक, इसमें बहुत सारे 6 आ जाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब ये था कि देखो जब किसी परमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं, ये परमेय संख्या तो है हम लोग की, ये और ये परमेय संख्या है, जब परमेय संख्या को हम लोग दशमलव में व्यक्त करते हैं तो कुछ संख्या कुछ दशमलव में जो व्यक्त करते हैं तो कुछ हो जाती है शांत दशमलव, कुछ हो जाती है हम लोग की शांत दशमलव, ठीक है, और कुछ हो जाती हैं अशांत आवर्ती दशमलव, कुछ हो जाती हैं शांत और कुछ हो जाती हैं अशांत आवर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती कौन सी होती है, जो रुकती नहीं है, कटती ही जाती हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक। तो हम लोग को जो प्रश्न में पूछा है बस यही पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याएं शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव। तो जो शांत होंगी उनके लिए लिख देंगे शांत दशमलव, और जो ऐसे कटती जाएंगी तो वो हो जाएंगी हम लोग की अशांत आवर्ती दशमलव। तो हम लोग आओ अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न में पहला संख्या 1 में देखो लिखा हुआ है ये वाला प्रश्न 17/8, ठीक है, 17/8। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 को ऐसे लिख लो, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, चाहो तो तुम 8 के भी फैक्टर निकाल दो ऐसे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2,
तो ये हो गया 17/2 की घात 3। अब मैंने प्रश्न संख्या 1 में एक नोट डलवाया था, उसमें लिखवाया था कि जिनके हरों में लिया, बोलो सर, हर में, जिनके हर में 2 की घात m गुणे 5 की घात n आता है, या ऐसे हमने लिखा था जिनके हर में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होते हैं, जिनके हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होते हैं, वे सभी शांत दशमलव होते हैं। लिखवाया था पहले प्रश्न में, एक यहाँ पे नोट डलवाया था, उसी में ये लिखवाया था। अब मैंने बताया था इसमें से अगर ये 2 की घात m आ जाए या 5 की घात n आ जाए या दोनों आ जाए, 2 की घात m या 5 की घात n, यहाँ पर m और n कुछ भी हो सकते हैं। जैसे m की जगह पे 2 की घात 3 या 5 की घात 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं m और n की जगह पर, m और n की जगह पर कुछ भी अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो होने चाहिए बस 2 और 5 होना चाहिए, या खाली 2 हो या खाली 5 हो, इन दोनों में से कोई एक एक हो या दोनों हो, तो वो हो जाता है शांत दशमलव। तो इसमें देखो 2 है, 2 की घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का शांत दशमलव। तो इसमें हम लोग लिख देंगे यह शांत दशमलव है। इसको भाग कर कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि ये शांत दशमलव है। वो भी कैसे, क्योंकि रीजन तो इन्होंने पूछा नहीं है, तो हम लोग इसका रीजन नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ये शांत दशमलव कैसे हो गया, क्योंकि इसके हर जो है 2 की घात m के रूप में है। ठीक है, हम लोगों ने पहले प्रश्न में अधिकतर समय यही लिखा है कि इन हर 2 की घात m गुणे 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव है। और ये तो हमको अब पता ही चल गया है। ठीक, तो हम लोग इसको भाग नहीं करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये समझ गए आप लोग, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। अगले प्रश्न में शायद आ जाए अशांत आवर्ती दशमलव। देखो जो भाग रुके ही ना, वो हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव, और जो रुक जाए वो शांत दशमलव। नाम से कितना प्यारा है, एक शांत है एक अशांत है। घर का छोटा बच्चा अशांत रहता है और बड़ा बच्चा शांत रहता है, कहीं कहीं उल्टा भी रहता है, कुछ अपवाद भी तो होते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या कहता है, इसे मैं रफ कर देती हूँ यहाँ पर ये। ठीक है, यही हम लोग का यहाँ पर ये आंसर है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक, इधर लिख लो आंसर, चाहे इधर लिख लो। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, पहला हो गया 17/8 और दूसरा है हम लोग का 64/455। ठीक, ये हो गया हम लोग का दूसरा प्रश्न। अब लोग देखते हैं, अब देखो 455 के फैक्टर निकाल लो। देखो ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से तो बिल्कुल नहीं जा सकता, 4 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 9 45, 5 एकम 5, फिर आ गया 91। तो 91 तो 13 से भी जा सकता है, डायरेक्ट जा सकता है ना 13 से, 13 सत्ते 91। तो इसमें इसे 7 बार भी ले जा सकते। देखो 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचा, 91 था, हम लोग 7 से ले जा रहे हैं, तो 7 एकम 7। तो जब 9 में से 7 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो वो हो जाएगा 21। तो तीनों सत्ते 21, ये 2 लिखा नहीं जाता, ये मन में ही रखा जाता है। तो हो जाएगा 7 तियाँ 21 और 13 एकम 13। ये लिखना नहीं होता है कि 2 बचा लिख ले, ये मन में रखा जाता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 455 के, 5 गुणे 7 गुणे 13। देखो हम लोगों ने उस नोट में पढ़ा था कि अगर हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है तो वो शांत दशमलव है। लेकिन अगर खाली 2 की घात m आ जाए या खाली 5 की घात n आ जाए तो भी शांत दशमलव होगा, लेकिन इनके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। यही दोनों में से कोई एक आए या दोनों आए, इनके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो 5 तो आया है, लेकिन 5 के साथ में कई और लोग भी आ गए हैं, इनकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है, तो ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः यह अशांत
अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, अब पहला प्रश्न तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इधर का हम रफ कर देते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, हम लोग को करना है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का 29/343। ठीक है, तो देखो 29 को तो ऐसे लिखेंगे, 343 के फैक्टर कर लो। ऐसे अगर आप लोग क्यूब याद कर लेंगे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, ठीक है, अगर क्यूब याद कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्यूब आपकी बहुत मदद करेंगे। मैं किसी क्लास में आपको क्यूब और स्क्वायर लिख दूंगी, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा। क्यूब, जैसे कुछ बच्चों को अगर क्यूब नहीं पता क्या होते हैं, तो हम एक क्लास में वो क्यूब और स्क्वायर समझा देंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए देखते हैं, यही ऐसे ही फैक्टर करते हैं हम लोग। देखो ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा हो कि लास्ट में 3 है तो 3 से जाना चाहिए, नहीं, 3 से नहीं जाएगा। देखो अगर 3 एकम 3 तो चला जाएगा, फिर 3 एकम 3 चला जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, वो 3 के पास आके खड़ा हो जाएगा, बन जाएगा 13। 13 तो नहीं कट सकता है ना 3 से, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। देखो 7 7 तो 25 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 7 चौक 28। अब 34 से 28 गए, चाहो तो ऐसे घटा लो, 34 से 28 के तो कितना बचेगा हम लोग का, 34 से 28 के तो हम लोग के बचे 6, जो कि इस 3 के पास आके खड़ा हो जाएगा। ऐसे 6 और 3 तो कितना हो जाएगा, 63। 7 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7। जिसको डाउट हो कि 34 से घटा है 28 तो कितना बचा होगा, वो बच्चा यहाँ पे घटा सकता है। ठीक है, जिसको भी डाउट हो, देखो 14 में से 8 गए 6 बचेगा, 3 के 3 तो है यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा तो 63 हो गया, 7 9 63 कट गया। अब अगर कुछ बच्चों को पता है कि 7 का क्यूब होता है 343, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 343 होता है 7 का क्यूब, 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का 7 का क्यूब। याद कर लो, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक, अब इसके फैक्टर निकल के आए हैं 343, तो 29/7 गुणे 7 गुणे 7। क्या इसके हर में 2 की घात m, इसके हर में 2 की घात m गुणे 5 की घात n है क्या, कहीं भी 2 और 5 है तो नहीं, इसमें कहीं भी 2 और 5 नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का अशांत आवर्ती। यहाँ पे लिखते हैं अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, ये प्रश्न में नहीं है, ये प्रश्न के बाहर है। ठीक, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए। अब चौथा और पांचवा आप लोग के लिए होमवर्क में है। चौथा हम बताएंगे, पांचवा और छठा आपके लिए है, क्योंकि चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए बता ही देते हैं चौथा नंबर, इधर का रफ करते हैं। पहले आपका साइड में होमवर्क लिख देते हैं, क्या आपके लिए है। देखो, तो हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा कर लिया है। अब हम लोग को चौथा, पांचवा और छठा करना है। ठीक है, चौथा और पांचवा करना और छठा करना है। तो चौथा क्वेश्चन तो मैं खुद बताऊंगी, आप लोगों को पांचवा और छठा करना है। इधर ही लिखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 5/15, और छठा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 27/210। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे, HW है आप लोगों का।
ठीक है, अब हम लोग पाँचवा छठा हो गया। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, 129 बटे 2 की घात गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे 2 की घात है हम लोग ही 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 2। ठीक ठीक है, इसमें ये प्रश्न में दिया हुआ है 129 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे हर है ये क्या 2 की घात m और गुणे 5 की घात n के रूप में है। तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ मैम है तो 5 भी है 2 भी है, तब तो ये शांत हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो दो दोस्त हैं 2 और 5, इनका एक रूल है कि इनके इन दोनों की दोस्ती के अलावा और कोई तीसरा इसमें नहीं शामिल होगा। तीसरा चौथा है कोई भी इन दोनों के अलावा नहीं आना चाहिए, 2 और 5 ही होने चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर आए तो ये शांत दशमलव नहीं रहेगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। तो यहाँ पे देखो 2 तो है 5 भी है, लेकिन साथ में उसके क्या आ गया है 7। 2 भी है 5 भी है लेकिन साथ में आ गया है 7, तो ये शांत दशमलव नहीं है। राइमिंग बन गई, देखो 2 भी है 5 भी है लेकिन उसके साथ आ गया है 7, इसके साथ आ गया है 7, तो ये हो जाएगा हम लोग का अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग को सब समझ में आया होगा। और ये जो मैंने प्रश्न दिए हैं चौथा और पांचवा और छठा, ये आप करिएगा होमवर्क में। अगर आपको उधर दिख नहीं रहे तो मैं इधर लिख देती हूँ। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो पांचवा है 5 बटे 15 और छठा है हम लोग का 27 बटे 210। ठीक है, ये आपके होमवर्क में है दोनों क्वेश्चन, तो कृपा करके इन्हें करिएगा, हल हो जाएंगे आपसे। बहुत ही सरल क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।